नमस्कार, आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। घर में खुशियों का माहौल था। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। वो पिता अपनी लाडली बेटी के हाथ पीले करने की तैयारियों में जुटा हुआ था। कुछ ही पल बाद उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। वहीं शादी को लेकर पूरे परिवार में खुशियां छाई हुई थी। वहीं दूसरी परिवार वालों ने बेटी की विदाई के लिए डोली सजाना भी शुरू कर दिया था। उसके बाद जो खूनी खेल हुआ उसे देखकर सभी सहम गए। शहनाई की आवाज अब मातम में बदल गई थी। जिस डोली से बेटी को विदा करने की तैयारियां चल रही थी, उसी घर में अब बेटी की अर्थी सजाई जा रही थी। ऐसी एक खौफनाक कहानी से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जहां डोली उठने के बजाय अर्थी उठी। टी न्यूज की खास रिपोर्ट में देखिए सन की आशिक का खूनी खेल। ब्यूटी पार्लर के अंदर सज रही दुल्हन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ ही घंटे बाद उसकी शादी थी। वह तैयार होने गई थी। उसके पड़ोस का युवक ब्यूटी पार्लर पहुंचा। दुल्हन से बोला, मेरे साथ चलो। दुल्हन ने मना कर दिया। कुछ देर बाद ब्यूटी पार्लर के दरवाजे का शीशा तोड़कर फिर अंदर आया। बोला, तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की नहीं होने दूंगा। तमंचा निकाला और दुल्हन काजल के सीने में 2 गोली मारकर मौके से फरार हो गया। मामला उत्तर प्रदेश के झांसी का है। वारदात के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। दुल्हन काजल के परिजन मौके पर पहुंचे। उसे झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना रविवार रात 10 बजे सीपरी बाजार की है। पड़ोसियों ने बताया कि आरोपी दीपक एक तरफा प्यार करता था। उसे पता था कि काजल ब्यूटी पार्लर में सजने जाएगी। 5 घंटे से वह ब्यूटी पार्लर के बाहर ही टहलता रहा। झांसी से सटे मध्य प्रदेश के दतिया के राजकुमार अहिरवार की बेटी काजल की रविवार को शादी थी। पड़ोसी युवक दीपक अहिरवार काजल को पसंद करता था, शादी करना चाहता था, मगर काजल और उसका परिवार शादी के लिए राजी नहीं था। परिवार ने काजल की शादी झांसी में चिरगांव के सिमथरी गांव के रहने वाले राज से तय कर दी। रविवार को झांसी के खोडन में स्थित निशा गार्डन में शादी होनी थी। काजल अपने परिवार के साथ रविवार शाम को ही मैरिज हॉल पहुंच गई। निशा गार्डन से करीब 200 मीटर दूर एक ब्यूटी पार्लर में काजल शाम 5 बजे तैयार होने पहुंची। साथ में उसकी 4 चचेरी बहन नेहा, मुस्कान, वंदना और अनुष्का भी थी। नेहा और अनुष्का ने बताया कि रात करीब 10 बजे दीपक आया। उसने ब्यूटी पार्लर का गेट खोला और काजल से बातचीत करने लगा। साथ चलने को कहा तो काजल ने मना कर दिया। इस पर पार्लर चलाने वाली महिला ने दीपक को बाहर निकाल दिया और अंदर से गेट बंद कर दिया। बहन नेहा ने बताया कि उन्हें बाहर से दीपक के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती रही। कुछ देर बाद उसने दरवाजे का शीशा तोड़ दिया, अंदर आकर धमकी दी और बंदूक निकालकर काजल पर गोली चला दी। गोली लगते ही काजल नीचे गिर गई। फिर उसने हम लोगों को भी जान से मारने की धमकी दी। हम बहुत ज्यादा डर गए थे। दीपक धमकी देते हुए अपने दोस्त के साथ भाग गया। आसपास के लोग वहां पहुंच गए। सूचना मिलते ही भाई मौके पर पहुंचे और काजल को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। काजल के परिजन का कहना है कि दीपक ने उन लोगों को पहले भी धमकाया था, कहा था कि वह काजल की शादी नहीं होने देगा। उसके खौफ की वजह से ही वो लोग दतिया के बजाय झांसी में आकर बेटी की शादी कर रहे थे। झांसी के खोडन में काजल के रिश्तेदार रहते हैं। उन्होंने ही यहाँ गेस्ट हाउस का इंतजाम कराया था, लेकिन इसकी भनक किसी तरह दीपक को लग गई। वह रविवार शाम को दोस्तों के साथ झांसी पहुंच गया। लोगों ने शाम करीब 5 बजे ही गार्डन के पास दीपक को देखा था। दुल्हन काजल को गोली लगने की खबर जैसे ही मैरिज हॉल पहुंची, वहां मातम छा गया। परिजन तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचे। मां रानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह रोते हुए बार बार बेहोश हो रही थी। दीपक को कोस रही थी। काजल को खून से लथपथ देखकर चचेरी बहन नेहा की हालत भी खराब हो गई। अनुष्का और वंदना भी अचेत होकर गिर गईं। उनको भी अस्पताल ले जाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर मौत की खबर मिलने के बाद बारात बीच रास्ते से ही वापस लौट गई। पुलिस की 5 टीम दीपक की तलाश में छापेमारी कर रही है। घटना के बाद पुलिस की एक टीम सुबह से सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। कैमरों की मदद से उसे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टी न्यूज राजस्थान।